Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on NAV of mutual fund. So let us see data given in this scenario. So we are given Birla Finance Limited had set up a gold mutual fund scheme 5 years ago. The investment for the scheme for 2 years ago were as follows. तो 2 साल पहले आपकी क्या पोजीशन की वो आपको मेंशन की हैं। तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इन शेयर्स में एट कॉस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर कंपनी, आईटी कंपनी, रियल एस्टेट कंपनीज। वैल्यू आपको दी है इन्वेस्टमेंट्स की रुपीज इन करोड्स में। देन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स फिक्स इनकम लिस्टेड बॉन्ड्स हैं आपके 8,000 40% बॉन्ड्स और रुपये 50,000 ईच। टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12 करोड़ से। एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स आर 7 एंड कैश इक्विवेलेंट है 2 करोड़ से। नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग वर 4.2 करोड़ से। ये आपका डाटा है 2 ईयर्स एगो। So then we are given now at end of current year the following particulars relating to each sector are given। अब आपको डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो फार्मा, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, आईटी, रियल एस्टेट। उनका एक इंडेक्स आपको दिया है 2 ईयर्स एगो और एक आपको इंडेक्स दिया है एट एंड ऑफ करंट ईयर से। इट मीन दिस इज आफ्टर 2 ईयर व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस मार्केट इंडेक्स। तो उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। एंड फर्दर इट इज गिवन दैट सो नाउ कैश बैलेंस है ये गिवन। दिस इज 1.614 करोड़ से। एक्सपेंसिव पेबल हैं आपके 3.5 एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड से जो कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन लिस्टेड बॉन्ड जिसे 8.842%। ये आपका डाटा है एट एंड ऑफ करंट ईयर। And further it is given the fund has incurred the following expenses during this period of 2 years। तो कुछ आपने एक्सपेंसिव इनकर किए हैं, ये रुपीज लैक्स में हैं आपके। कंसल्टेंसी, ऑफिस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ये। फिर आपको डिफरेंट एमसीक्यूज आपको मेंशन किए हैं। नंबर 1 एमसीक्यू दे आर आस्किंग कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड 2 ईयर से एगो। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एनएवी कितनी थी आपकी फंड की 2 ईयर से एगो। So first we have MCQ number 1. So we have to calculate what was your NAV of fund so 2 years ago। तो एक तरीके से इसको हम नाम दे देते हैं NAV इन जीरो पीरियड 2 years ago। तो फार्मूला है what are net assets of म्यूचुअल फंड कंपनी और म्यूचुअल फंड स्कीम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो लेकर से नेट ऐसे देखो आपको मेंशन किए हैं रुपीज आपके करोड़ में चल रहे हैं। अमाउंट है आपका रुपीज इन करोड़। इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी शेयर्स में फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स हैं 79 करोड़ प्लस 31 करोड़ हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर गैन सर्विस सेक्टर 56 प्लस आईटी कंपनीज 34 प्लस रियल एस्टेट कंपनीज 10 प्लस आपके लिस्टेड बॉन्ड्स हैं 12 and unlisted bonds are 7 plus cash and cash equivalent है 2। तो इसमें जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट्स हैं प्लस कैश का बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ये आपको मेंशन किए हैं देवर 4.2 करोड़। लेकिन सी बता टोटल अवर नेट एसेट्स 79 प्लस 31 प्लस 56 प्लस 34 प्लस 22 प्लस 9 This is 231 divided by 4.22। So divided by 4.2, so this is our NAV rupees 55 per unit of mutual fund। So you can see which option is correct in this case। So option is number B। Option B is correct। Again second MCQ is now we are asking calculate NAV of the fund at the end of current year। अब आपने देखना है after 2 years means at end of current year how much is NAV। So let us say NAV of fund at the end of current year रुपीज आपके करोड़ में ही चल रहे हैं। तो let us say this is NAV after 2 years। फार्मूला सेम है नेट एसेट्स कितनी है आपकी। तो अब देखो अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लाइक फर्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी।
इक्विटी ऑफ फार्मा कंपनी, तो इसकी वैल्यू थी 2 ईयर्स एगो 79, मल्टीप्लाई कीजिए, करंट इंडेक्स अब आपको दिया है 465 अपॉन 2 ईयर्स एगो इक्वल टू 260. Then we have equity of construction, so its value was 31. Now index of this construction is 450. 2 years ago it was 210. Then it is service sector, so value was 56. Now current index is our 480. 2 years ago it was 275. Then it is IT sector, its value was our 34 into 2 495 divided by 240. So then it is real estate companies, its value was 10. Now index is 410 upon 255. तो इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करके आपकी मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी, दैट विल बी रुपीज इन करोड़. तो लेट अस राइट दिस इज 141.288 रुपीज आपके करोड़ में चल रहे हैं. 66.429, then 97.745, so then 70.125, 16.078. So then we have listed bonds. तो लिस्टेड बॉन्ड्स में आप देखेंगे तो इसमें आपको ये मेंशन किया है, उनकी जो वैल्यू थी 12 थी. अब उसमें जो मार्केट रेट है आपका रिक्वायर्ड 8.842, और उस टाइम उस पर देखो कूपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 14%. तो इट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 करोड़ इंटू 14%, ये आपका इंटरेस्ट आ गया है. इसको कैपिटलाइज कर लीजिए एट मार्केट रेट. मार्केट रेट है आपका 8.842%. दिस विल बी मार्केट वैल्यू. तो इट मीन्स ये आपकी एनुअल इनकम है, उसको हमने कैपिटलाइज कर लिया है बिकॉज लाइफ इज नॉट गिवन, सो इट विल बी कैपिटलाइज परपेचुअल सिक्योरिटी. सो इट्स मार्केट वैल्यू कम्स टू बी 19. फिर जो आपके अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं उसके बारे में देखो आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, सो इट्स वैल्यू इज 7 करोड़. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू आपको दी है 1.614, और माइनस कर लीजिए आप जो भी आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं उसमें आपके मेंशन किए हैं. एक्सपेंसिव पेबल हैं वो आपकी 3.5 करोड़, लेस एक्सपेंसिव पेबल, दिस इज 3.5 करोड़. बैलेंस विल बी अवर नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी. So then we can calculate how much is our NAV. So let us see what are net assets. 141.288 plus 66.429 plus 97.745 plus 70.125 plus 16.078 plus 19 plus 726 plus 1.614 minus 3.5. So these are coming 415.779. Then you see how much is NAV after 2 years. So net assets are 415.779. Number of units are 4.2 crores. तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेम ही हैं 4.2. So divided by 4.2. So this is coming ₹99 per unit of mutual fund. You can see which option is correct. So in this case so option is C. Option C is correct. So answer is option C. Then we have MCQ number 3. So in this case they are asking, so if the fund is distributed ₹3 per unit per year as cash dividend, so calculate the net annual return per annum. तो कैलकुलेट करते हैं, देखो रिटर्न आपकी कैसे कैलकुलेट होगी. तो एवरेज रिटर्न पर एनम. तो रिटर्न में आपको ये देखना है कि एवरेज रिटर्न आपको कितनी मिल रही है. इट मीन्स अब इसमें आपकी 2 आइटम्स हैं, एक तो आपको डिविडेंड से रिटर्न मिलेगी और प्लस कैपिटल गेन आपको मिल रहे हैं, एंड दिस इज फॉर 2 ईयर्स है. तो उसको आप बना लीजिए एवरेज. इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई ओपनिंग एंडिंग टाइम्स 100. This will be our average return per annum. So let us see how much is dividend.
लिखेंगे ये इनकम विच इज रिसीव बाय यूनिट होल्डर, जिसे 3 रुपीज पर यूनिट, तो 2 सालों में आपको डिविडेंड मिल रहा है 6। देन व्हाट इज द कैपिटल गेन? कैपिटल गेन है आपका एनएवी आफ्टर 2 ईयर माइनस एनएवी इन 0 पीरियड। तो एनएवी आफ्टर 2 ईयर्स आपने कैलकुलेट की है 99 एंड जो 2 ईयर्स है वो एक बार 55। सो कैपिटल गेन इज 44। So it means total income है अब आपकी 50 रुपीज। Then you can calculate what is your average return per annum. So total income 50 divided by 2 divided by opening NAV. So this was 55 times 100. So this will be our 2500 divided 55. 45.45%. So let it your option is your correct answer is your option number C. So next we have MCQ number 4. In this they are asking calculate the expense ratio. So let us see what is our expense ratio. जैसे भी ये 2 साल हैं तो आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है एक्सपेंस रेशो फॉर 2 ईयर से, तो आपके 2 साल के एक्सपेंसिज आ जाएंगे, एक्सपेंसिज पेड, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए। अब आपकी जो एनएवी है इन 2 सालों की उसको बना लेंगे एवरेज, तो ऐसे एक्सपेंसिव आ जाएंगे फॉर 2 ईयर्स एवरेज एनएवी। तो जो एक्सपेंसिव पेज हैं ये भी आपको कैलकुलेट करने हैं पर यूनिट, बिकॉज एनएवी जो पर यूनिट टाइम्स 100। तो लेट अस सी व्हाट आर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस को आपको मेंशन किए हैं, कंसल्टेंसी है, ऑफिस है, जो चाइल्डिंग एक्सपेंसेस हैं ये रुपये लैक्स में इसको करोड़ बना रखे हैं, जिसे 4.8 करोड़ प्लस आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 1.5 करोड़ प्लस अवर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 0.38। इनको डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 4.2 करोड़ डिवाइडेड है एनएवी आपकी है ओपनिंग 55, क्लोजिंग है आपकी 99, दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। ये बन गई एवरेज एनएवी टाइम्स 100। So let us see how much is expense per unit 4.8 plus 1.5 plus 0.38 divided by 4.2. So expense per unit is 1.25905 and divided by average NAV 55 plus 99 divided by 2. This is 77 times 100. So this is 1.5905 times 100 divided by 77. So this is coming 2.066%. तो जिस ये पर एक्सपेंस रेशो, तो एक्सपेंस रेशो शो करती है कि जो एवरेज फंड्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर इज ऑप्शन ए। So in this lecture we discussed the case scenario based on NAV of mutual fund. Further topics we will continue in the next lecture से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।